जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी प्यारी सी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। कुछ कथाएं ऐसी होती है जो बचपन में कभी सुनी गई हो, लेकिन मन में ऐसी गहरी बैठ जाती है कि प्राण तक भुलाती नहीं। वैसे ही जैसे ईश्वर के प्रति श्रद्धा अंतिम सांस तक बनी रहती है। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, आपकी आंखें छलछला जाएंगी। अगर यह लीला कथा सुनकर आपकी आंखें छलछला जाए या हृदय प्रेम से गदगद हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके अंदर बैठे ईश्वर तक यह बात पहुंची है। श्री कृष्ण लीला और कृष्ण भक्ति की ऐसी कथाएं सुनना हम भक्तों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। आज की यह कथा लीला एक छोटे से मासूम से बच्चे की है जिसका नाम कृष्ण था। उसे भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई लगते थे। वो बड़े ही भोलेपन से अपने गोपाल भैया को बुलाता था। दोस्तों, यह लीला कथा उस विश्वास की है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। इससे विश्वास की डोर इतनी पक्की हो जाती है कि ईश्वर को सभी परंपराओं मान्यताओं को तोड़कर भक्त के लिए भागकर आना ही पड़ता है। और हमारे छोटे से बाल गोपाल, हमारे मुरलीधर लीलाधर को तो हर समय लीला करने में आनंद ही आता है। वह अपने उसी गोपाल यानी गोकुल में गाय चराने वाले ग्वाले के भेष में आ जाते हैं। कृष्ण को जन्म देते समय उसकी माँ गुजर जाती है। बाद में पिता का भी स्वर्गवास हो जाता है। बस एक बूढ़ी दादी थी। बेचारी दादी पोते को बड़े ही मुश्किल से पाल रही थी। जब कृष्ण 5 साल का हुआ तो दादी को उसकी पढ़ाई की चिंता हुई, पर उस बूढ़ी दादी के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो गुरुकुल में जाकर अपने बच्चे को पढ़ा सके। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं गुरुकुल में जाकर गुरुजी से प्रार्थना करूं, उन्हें अपनी हालत के बारे में बताऊं कि मैं कितनी गरीब हूं और किस तरह से अपने पोते का और अपना पालन पोषण कर रही हूं, तो शायद गुरुजी मेरे पोते को निःशुल्क शिक्षा दे दे। उन्होंने एक गुरुकुल में गुरुदेव से प्रार्थना की और गुरुजी निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन विद्यालय जंगल के उस पार था। कृष्ण की दादी और कृष्ण जंगल के इस पार गांव में रहते थे। जंगल काफी घना था, हिंसक जानवरों से भरा था। अब कृष्ण को प्रतिदिन गुरुकुल जाना था और कृष्ण प्रतिदिन इस जंगल को पार करके अपने गुरुकुल कैसे जाए और वहां से कैसे वापस आए, यही सोचते हुए बूढ़ी दादी कृष्ण को लेकर वापस लौट रही थी। कृष्ण तो गुरुकुल जाने के लिए बहुत ही उत्साहित था। बूढ़ी दादी कृष्ण को समझाती है कि जंगल पार करना कितना कठिन है। दादी पूरे रास्ते कृष्ण को समझाते हुए आती है कि जंगल को पार करना कितना कठिन है और जंगल में क्या क्या मुसीबतें आ सकती है। इसी तरह से बात करते करते दादी और पोता घर पहुँचे। अगली सुबह कृष्ण को पाठशाला जाना था। दादी का मन भर आया। उसने कृष्ण से कहा कि अगर रास्ते में तुम्हें डर लगे तो अपने गोपाल भैया को पुकार लेना। अब छोटा सा कृष्ण खुश हो गया कि उसका कोई तो रिश्तेदार है और एक बड़ा भाई भी है जो उसकी सहायता के लिए आएगा। कृष्ण जंगल में दादी के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा, पर आज वह अकेले था, इसीलिए उसे डर लगने लगा। वह डरते हुए अपने भैया को पुकारता है, गोपाल भैया तुम कहाँ हो? मेरे सामने आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन जंगल में उसकी अपनी ही आवाज गूंज रही थी। छोटा सा मासूम सा कृष्ण डरने लगा। 5 साल का छोटा सा बालक कृष्ण डरता सहमता अपने रास्ते पर बढ़ता रहा। आगे जाकर जंगल और भी घना हो गया। जंगली जानवरों के आवाज गूंजने लगे। कृष्ण ने फिर से गोपाल को पुकारा, गोपाल भैया तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है, आ जाओ ना। दादी ने तो कहा था कि तुम्हारे पुकारते ही गोपाल भैया आ जाएंगे, पर तुम क्यों नहीं आ रहे हो? नन्हे से बालक कृष्ण की आवाज में जो विश्वास था, भगवान उसकी उपेक्षा नहीं कर पाए और तत्काल हमारे श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए।
अब छोटे से बालक कृष्ण को अपने कानों में मुरली की मधुर धुन सुनाई देने लगी। कृष्ण क्या देखता है कि जो जंगल अभी तक डरावना लग रहा था अचानक से मनोरम हो गया। जंगली जानवरों की आवाजें बंद हो गई। उसकी जगह गायों के रंभाने और बछड़ों के किलकने की आवाज आने लगी। छोटा सा बालक कृष्ण ने देखा कि दूर से एक 14-15 साल का किशोर बांसुरी बजाते हुए उसकी ओर चला आ रहा है। अब छोटा सा बालक कृष्ण बिना कुछ कहे समझ गया कि यही मेरे भैया गोपाल है। अब हमारे श्री कृष्ण अपने गोपाल स्वरूप में लीला के लिए एक बार फिर से उपस्थित थे, क्योंकि ये बालक कृष्ण के विश्वास की पुकार थी। उसकी दादी की कृष्ण भक्ति की परीक्षा थी। उस छोटे से बच्चे कृष्ण की दादी बहुत वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करती है। लड्डू गोपाल पे उन्हें इतना विश्वास है कि वो हमेशा यह सोचती है कि मेरे बाल गोपाल हमेशा मेरे साथ है और मुझे जब भी कोई मुसीबत होगी या मुझ पे कोई भी संकट आएगा और मैं कभी भी अपने बाल गोपाल को दिल से पुकारूं तो मेरे कन्हैया, मेरे गोपाल मेरी मदद के लिए जरूर आएंगे। और इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपने पोते को यह कहा था कि अगर तुम्हें जंगल में डर लगे या किसी तरह की मुसीबत आए तो तुम अपने बड़े भाई गोपाल को पुकारना। तो हमारे कृष्ण, हमारे गोपाल अपनी भक्त के विश्वास को कैसे तोड़ सकते थे। बिना समय गवाए हमारे छोटे से बाल गोपाल अपने गोपाल स्वरूप में गैयों के साथ अपने छोटे से भाई के पास उपस्थित होते हैं। बालक कृष्ण दौड़कर गोपाल भैया के गले लग गया और अपने बड़े भाई गोपाल को देखता रह गया। माथे पर मोर मुकुट, पीले रंग की धोती, कंधे पर कंबली और हाथों में हरे बांस की मधुर बांसुरी और इतना मनमोहक रूप कि वो 5 साल का बच्चा अपने बड़े भाई गोपाल के दिव्य स्वरूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। अब छोटे से कृष्ण ने अधिकार पूर्वक गोपाल भैया से कहा कि वो उसे जंगल पार करा दे, क्योंकि उसे डर लग रहा है। गोपाल हंसे और उनकी हंसी से पूरा जंगल जैसे किसी अलौकिक रोशनी से जगमगा उठा। वह बोले कि छोटा भाई, मैं आ गया हूँ, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कृष्ण को जंगल पार कराया। कृष्ण ने कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। छोटे भाई की सहायता को शाम को भी आ जाना और वो भी मेरे बिना पुकारे। आप मुझसे प्रेम करते हो ना, तो आपको जरूर आना पड़ेगा। अब हमारे लीलाधारी श्री कृष्ण ने चिर परिचित मुस्कान बिखेरी। उनके मुस्कुराने से जंगल भी खिलखिला उठा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण छोटे से कृष्ण से कहते हैं कि तुम अपने सारे भय त्याग दो। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। छोटा सा बालक कृष्ण खुशी खुशी विद्यालय चला गया। दिन भर पढ़ाई की और लौटकर देखा तो जंगल के मुहाने पर गोपाल भैया खड़े थे। उनके साथ बहुत सारी गैया और बछड़े भी थे। बालक कृष्ण अपनी सारी थकान भूलकर दौड़कर भगवान श्री कृष्ण के पास आता है, अर्थात अपने बड़े भाई गोपाल के पास आता है। गोपाल भैया मुरली बजाते हुए उसे जंगल के दूसरे मुहाने तक छोड़ आए और रास्ते में गोपाल भैया ने उसे पीने के लिए गाय का ताजा दूध भी दिया। उधर दादी दिन भर बेचैन कृष्ण की चिंता कर रही थी। शाम को उन्होंने कृष्ण को आते देखा तो जान में जान आई। दादी ने पूछा कि तुम्हें जंगल में डर तो नहीं लगा कृष्ण? अब कृष्ण ने सारी बात अपनी दादी को बताई, पर दादी को विश्वास कहाँ। दादी को लगा कि किसी चरवाहे ने कृष्ण को जंगल पार करा दिया होगा। वह तो सोच भी नहीं सकती कि स्वयं लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण उनके पोते कृष्ण की मदद के लिए प्रकट हो गए होंगे। अब तो ये रोज का नियम हो गया। कृष्ण को उसके गोपाल भैया विद्यालय से घर और घर से विद्यालय छोड़ा करते थे। एक बार विद्यालय में गुरुजी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। सभी बच्चों ने तय किया कि वे अपने अपने योगदान से गुरुजी का जन्मोत्सव मनाएंगे। यहीं पर भोजन बनाया जाएगा। कृष्ण ने गोपाल भैया को भी जन्म उत्सव की बात बताई। भगवान ने भी कृष्ण के उत्साह को देखकर खुशी जताई। कृष्ण ने दादी से उत्सव के लिए पैसे मांगे या कुछ सामान देने की बात कही,
तो दादी ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया। बूढ़ी दादी अपने पोते कृष्ण से कहती है कि बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। हम दोनों तो आस पड़ोस की दया से पल रहे हैं। दादी की यह बात सुनकर छोटा सा कृष्ण बहुत उदास हो गया और अगले दिन कृष्ण भारी मन से विद्यालय जाने लगा। वह जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन गुरुजी का जन्मोत्सव है, उसमें पहुंचना भी जरूरी था। अब रास्ते में कृष्ण को उसके गोपाल भैया मिल गए। भगवान श्री कृष्ण क्या देखते हैं कि कृष्ण रोज की तरह खुश नहीं है, ना ही कृष्ण ने कोई खुशी जाहिर की। भगवान से कुछ तो छुपा नहीं था, लेकिन उन्होंने भोला बनकर कृष्ण से पूछा कि छोटा भाई, तुम दुखी क्यों हो? छोटा सा कृष्ण दुखी होकर अपने बड़े भैया गोपाल को अपनी सारी बात बताता है और दुखी होकर अपनी गरीबी की व्यथा सुनाता है। छोटे से बच्चे कृष्ण को दुखी देखकर हमारे भगवान श्री कृष्ण की आंखें भर आई और भगवान को यह देखा नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी मिट्टी की लुटिया में दूध भरा और अपने छोटे भाई कृष्ण को दे दिया। कृष्ण तो लुटिया पाकर खुश हो गया कि चलो, अब मेरे पास कोई ना कोई उपहार तो है, मुझे खाली हाथ विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा, मैं भी अपने गुरुजी को कोई तोहफा दे पाऊंगा। अब कृष्ण खुशी खुशी दूध की लुटिया लेकर अपने विद्यालय पहुंचता है और उसके बाद गुरुजी की पत्नी को दूध की लुटिया दे देता है। इतनी छोटी सी दूध की लुटिया देखकर गुरुदेव की पत्नी हंस देती है और उसके बाद दूध की लुटिया को दूसरे तरफ रख दी और बाकी के कामों में लग गई। दूध की लुटिया रखने के बाद वो तो उसके बारे में भूल ही गई, पर हमारा छोटा सा कृष्ण जानना चाहता था कि उसके उपहार का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए वो बार बार झांक कर देखता कि उसके द्वारा लाया गया दूध कहाँ रखा है, क्या इसे गुरुजी पिएंगे या किसी और काम में उपयोग लाएंगे। अब छोटा सा कृष्ण इतना भोला था कि भोलेपन में उसने कई बार यह बात गुरु माता से पूछ भी ली, जिससे गुरु माता नाराज हो गई। गुरु पत्नी ने दूध की लुटिया उठाई और खीर के बर्तन में पलट दी। उसने यह सोचा कि लुटिया अभी खाली हो जाएगी तो उसे दूर फेंक दूंगी। कृष्ण को भी संतोष हो जाएगा कि उसके द्वारा लाई गई दूध की लुटिया का इस्तेमाल खीर बनने में हो चुका है। लेकिन ये क्या, लुटिया में भरा हुआ दूध खाली ही नहीं हो रहा था। अब गुरु पत्नी घबरा गई और चीख कर गुरुजी को बुलाया। गुरुजी अपने सारे शिष्यों के साथ वहां आए और उन्होंने देखा कि दूध की लुटिया ज्यों की त्यों भरी हुई है। उसे बार बार अलग अलग बर्तनों में उठेला जाता है, पर वो खाली ही नहीं होता। दूध से एक के बाद एक सारे बर्तन भर गए और अब तो कोई भी बर्तन शेष न बचे जो खाली हो, पर अब भी दूध उतने का उतना ही है। जिसने देखा वो हैरान रह गया कि आखिर ये कैसे हो रहा है और ये सब होना कैसे संभव है, कहीं कोई माया तो नहीं है। कुछ लोग तो डर भी गए। अब गुरुजी ने कृष्ण से इस बारे में पूछा तो उसने गोपाल भैया की सारी बात विस्तार में गुरुजी को बता दी। अब गुरुजी तो ज्ञानी पुरुष थे, वो तुरंत समझ गए कि ये लीलाधारी श्री कृष्ण की लीला है। गुरुदेव ने तुरंत ही छोटे से बालक कृष्ण के चरण पकड़ लिए और भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की। अब छोटा सा बालक कृष्ण जब संध्या काल में अपने घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में फिर से उसके गोपाल भैया मिलते हैं। वह अपने गोपाल भैया से अनुरोध करने लगता है कि वह उसके गुरुजी और बाकी के शिष्यों को भी दर्शन दे। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कैसे संभव है, मैं तो तुम्हारा भैया हूँ ना, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे गुरुदेव और बाकी के शिष्यों को दर्शन कैसे दे सकता हूँ। पर छोटा सा कृष्ण तो जिद पर अड़ गया। वो कहता है कि नहीं भैया, आप तो मेरे भैया हो ना, तो आपको मेरी ये जिद माननी ही पड़ेगी। अब हमारे भगवान श्री कृष्ण अपने छोटे से भाई के जिद के आगे झुक गए, पर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गुरुजी और बाकी के शिष्यों को इस स्वरूप में दर्शन नहीं दूंगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गुरुदेव और बाकी के शिष्यों को दूर से ज्योति रूप में दर्शन दिए। उस अलौकिक रोशनी के दर्शन पाकर उस छोटे से बच्चे कृष्ण के सभी साथियों के साथ साथ गुरुदेव का जीवन भी धन्य हो गया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे।
दोस्तों, आज की यह लीला कथा आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा एक ही मकसद था कि इस तरह की भक्ति कथाएं, सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल की कथाएं जिसे हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं, इस तरह की कथाएं सुनने से हमारी भक्ति लड्डू गोपाल के प्रति और भी गहरी होती है और हमारा समर्पण और भी पक्का होता है। आशा करती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को ऐसी कथाएं सुनने की आदत डालेंगे। इसके दो लाभ होते हैं। पहला तो उसकी आस्था ईश्वर के प्रति बनी रहती है और ईश्वर में आस्था बनी रहेगी तो शास्त्रों से जुड़ा रहेगा और संस्कारों से परिचित रहेगा। जाहिर है कि इस तरह वो अपने माता पिता, गुरुजनों, बड़े बुजुर्गों का सम्मान देने वाला एक आदर्श संस्कारी संतान सिद्ध होगा, तो आपको उस पे गर्व होगा। और दूसरा कारण यह है दोस्तों कि जिस पौधे में बचपन से धर्म और संस्कार रूपी देसी खाद डाला जाएगा, उससे बढ़ने वाला पौधा उन्नत होगा जीवन के प्रति, लक्ष्य के प्रति और समाज के प्रति। ऐसे बच्चों में एकाग्रता बहुत अधिक होती है और एकाग्रता ही तो सफलता का सूत्र है। जो भटकेगा नहीं वही तो मंजिल पर सरलता से पहुंचेगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।